अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। मतलब क्या है कि एक से अधिक इनवर्स किसी मैट्रिक्स के नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक यूनिक सा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका इनवर्स ए इनवर्स एक यूनिक मैट्रिक्स बन करके आएगा। इसके जैसा मैट्रिक्स और कोई नहीं होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो जो मैं अभी इससे पहले जो एडजॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया है, उसमें बताया है कि रिवर्सल लॉ, कि अगर हम ए बी का ट्रांसपोज कर रहे थे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और अगर ए बी का इनवर्स हम लोग निकाल रहे हैं तो बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम ए ट्रांसपोज का इनवर्स करें तो वो बराबर ही होगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। इस तरीके से ए ट्रांसपोज का अगर हम इनवर्स करें तो बराबर ही होगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है ए की पावर के की होल पावर अगर -1 लिखते हैं तो बराबर ही होगा ए इनवर्स। मतलब यार हम इसका इनवर्स निकालते हैं की पावर के का, और अगर हम ए इनवर्स की पावर के कर दें तो वो दोनों चीज़ें बराबर ही होंगी। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए इनवर्स का इनवर्स कर देते हैं तो हमें वो मैट्रिक्स खुद ही मिल जाती है। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हमें निकालना हो तो वो ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर ही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 के प्रूफ से हम लोग देखेंगे कि यूनिकनेस क्या है। लेकिन मान लेते हैं कि देयर इज अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स विच इज इनवर्टिबल। उसका मीनिंग है कि ए डिटरमिनेंट बराबर है 0 के बराबर नहीं। दूसरी तरफ हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि वो यूनिक इनवर्स ही आएगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स के दो इनवर्स हैं, एक बी है और एक सी। थोड़ी देर के लिए हम ऐसे समझिए कॉन्ट्रडिक्शन से हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं। हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि एक्चुअली बी और सी दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि ए के दो इनवर्स हैं, एक बी है और एक सी है। तो आप लोग जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से मैं ये चीज कह सकता हूँ, या दूसरा लिख सकता हूँ मैं, ए इनवर्स इंटू ए बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो क्योंकि मैंने कंसीडर किया है कि बी भी इनवर्स है और सी भी इनवर्स है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन, जो भी एन ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिया है। इसी तरीके से अगर सी भी इनवर्स है उसका तो ए सी सी ए इज इक्वल टू आई एन। ऐसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हमने ये दो चीजें यहाँ से नोट। अब अगर मैं इसको फर्स्ट कह दूँ और इसको सेकंड कह दूँ, देखिए बच्चों, अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन फर्स्ट को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए आप क्या पाएंगे, सी ए बी इज इक्वल टू सी आई एन। दूसरे वाला सेकंड वाला पार्ट नहीं लिया है, हम लोग इसी से समझने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, सी ए देखिए एसोसिएटिव, अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंगली हम इनको भी कर सकते हैं कि भाई ये पहले मल्टीप्लाई करने, तो सी इंटू ए तो हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे होंगे कि हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर इनटू बी मैट्रिक्स, और यहाँ पर सी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन। देखिए अब आप ऐसे समझ पा रहे होंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हम लोगों को मिल जाएगा। और इसी तरीके से तो हमने यहाँ से प्रूव किया कि जो हमने अलग अलग मैट्रिसेस माने थे, जो हम लोगों ने अलग अलग मैट्रिसेस माने थे, उन मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस एक्चुअल में इक्वल ही थे। ठीक है, तो अगर हम इस चीज से हम लोग साबित कर सकते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं, रिवर्सल लॉ। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी रिवर्सल लॉ। मतलब क्या है कि अगर ए बी का इनवर्स निकाला जाए, ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाए तो वो बराबर ही होगा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। जहां पर ए बी भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बनकर के आता है, बी भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और ए बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ना तो ए बी का डिटरमिनेंट बराबर है 0 के, ना ही बी का डिटरमिनेंट बराबर है 0 के, और ना ही ए का डिटरमिनेंट बराबर है 0 के। ये अंडरस्टूड है बात, अगर ऐसा लिखा हुआ है सामने तो इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन बता दिया मैंने आपको कि ऐसा होगा। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ये दोनों चीजें बराबर होती है। तो हम लोग यहाँ से कुछ अपनी तरफ से कंसिडर करके चलेंगे और उससे इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हमने कंसिडर किया
हम लोगों को प्रूव करना है ए बी का इनवर्स और ये, तो हम दो चीजें यही ले लेते हैं, एक ए बी और एक ले लेते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसा सा लिखा हमने। क्या इसको ऐसे अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको एसोसिएटिविटी, बी इनवर्स बी इंटू बी इनवर्स और ये चीज आ जाएगी आपकी ए इनवर्स। तो देखिए इसकी जगह पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं और उसका ए से मल्टीप्लाई होगा अगर तो ए ही आ जाएगा और आगे आपके सामने ए इंटू ए इनवर्स आ रहा है, यानी ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, तो ये चीज क्या आ जाएगी आपके बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहां से आप देख करके ये चीज यहां पर आपने अनुमान लगा लिया होगा कि अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो ये एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, तो आप लोग ये भी प्रूव कर देते हैं कि ये वाली चीज का मतलब इसको पहले लिख दें और उसको पहले लिख दें, तब भी ये बहुत आसान है, आप इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें। तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। सिंपल लॉजिक है बिल्कुल एकदम, आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ए ट्रांसपोज का अगर हम लोग इनवर्स करने लगे तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ही होगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज के, ऐसा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर है ए इनवर्स के ट्रांसपोज, ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो चलिए देखिए इनवर्स को हम लोग डील कर रहे हैं तो हम इनवर्स ही लेकर के इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज ही लेकर के चल रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ओके, यहां से आप लोग ये कह सकते हैं कि a इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर ही होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसा आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो हम लोगों को वही मैट्रिक्स मिल जाने वाली है, बिल्कुल एकदम वही की वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब दूसरी तरफ आप ट्रांसपोज का जो मैंने आपको बताया है कि जो रूल रिवर्सल लॉ ए बी इनवर्स में लगता है वही ट्रांसपोज पे भी लगता है। इसको हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, यानी जो चीज लिखी हुई है हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू आपका आ गया बच्चों आइए। अब यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल सिंपल बात कि ये एक दूसरे के इनवर्स है। अब अगर ये इनवर्स है तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो इनवर्स होगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ही होगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। और इसको साइड में आप ऐसा भी करके बता देना, पहले ए इनवर्स को लिख देना और बाद में ए को लिख देना, ताकि आप लोग मतलब इसमें ऐसा ना हो कि मल्टीप्लिकेशन, चूंकि एकदम ऐसा कम्यूटेटिव प्रोसेस नहीं होता है मैट्रिसेस में, तो हम लोग को ये शो करना होता है कि अगर b इंटू ए होता या a इंटू बी होता तो दोनों के लिए क्या सेम टू सेम चीज आती है, और गारंटी के साथ नहीं है सेम टू सेम ही आएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि a ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो बराबर ही है a इनवर्स के ट्रांसपोज के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो है a की पावर k, यहाँ पर k कोई नेचुरल नंबर है का अगर हम इनवर्स निकालने लगे तो वो बराबर ही होगा a इनवर्स की अगर हम पावर k करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। प्रॉपर्टी नंबर 4, a k की पावर -1 बराबर a इनवर्स की पावर k। बच्चों बहुत सिंपल है ये, आप लोग ऐसा देख पा रहे होंगे, एलएचएस लेकर के हम लोग चल रहे हैं। चलिए k में कोई मान लेता हूं k कोई बताया मैंने आपको कि ये एक नेचुरल नंबर है, तो हम लोग इसको a की पावर k को, जैसे आपके सामने a स्क्वायर लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं a इंटू ए, ए क्यूब लिखा हुआ है तो a इंटू ए इंटू ए। इसी तरीके से अगर मैं इस चीज को लिख दूं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए k टाइम्स की होल पावर लिखा हुआ है आपके सामने माइनस। अब मैंने आप लोगों को जस्ट अभी अभी रिवर्सल लॉ बताया है, और बेटा ध्यान रखेंगे हम लोग कि रिवर्सल लॉ जनरलाइज फॉर्म में, आप अगर n मैट्रिसेस हैं उनकी सबकी मल्टीप्लाई हो रखी है, उनका हम इन्वर्स करना चाहें या ट्रांसपोज करना चाहें तो वो रिवर्सल लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं a का इन्वर्स इंटू a का इन्वर्स इंटू a का इन्वर्स इंटू a का इन्वर्स से लेकर के इंटू a का इन्वर्स, और कितने टाइम्स k टाइम्स, यानी a इन्वर्स की पावर k।
के। मैंने आप लोगों को जो रिवर्सल लॉ बताया उससे समझिएगा। अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, तो मैंने बोला आपसे कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और अगर ऐसा लिखा हुआ है a1 into a2 से लेकर के an की होल बार का ट्रांसपोज, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं an ट्रांसपोज और an-2 ट्रांसपोज से लेकर के a2 ट्रांसपोज into a1 ट्रांसपोज। तो समझ गए होंगे आप कि आप उसको ट्रांसपोज करते हुए उनको मल्टीप्लाई इस लास्ट से करते हुए चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है ए इनवर्स का। अगर हम लोग इनवर्स निकालने लगे तो वो बराबर ही होगा ए के। तो ये बहुत सिंपल है, ये आप लोग समझ जाएंगे इसको, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम लोग जानते हैं कि भाई ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, या मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो ये भी बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये तो बात बिल्कुल एकदम सिंपल थी कि अगर किन्हीं दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो वो मैट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। तो ए तो मुझे दिख रहा है कि ए इज इनवर्स ऑफ दिस। अब मैं क्या यहाँ से ये नहीं कह सकता कि इसका इनवर्स ये है क्या? ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स बराबर होगा ए के। बिल्कुल सिंपल बात, ठीक है, बहुत साधारण सी बात थी ये, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप समझ लें कि आप ये जो नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में जो आते हैं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरीके का सवाल, और ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर आपको ये दे दिया जाए एडजॉइंट ऑफ ए दे दिया जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछता, तो यहाँ पर इसकी जगह पे आप एडजॉइंट ए लिखते। अब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, फिर डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 ऐसा सा आता, तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के हिसाब से क्वेश्चन इस पे मिल जाते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है, इससे प्रूव हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो चलिए प्रॉपर्टी को आप जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, तो ये चीज का अब अगर तो ये मैट्रिक्स बराबर है तो डेफिनेटली इनके डिटरमिनेंट्स भी बराबर होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो आप लोग जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हैं तो इनका डिटरमिनेंट अलग अलग निकाल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1। और यहां से मैं देख पा रहा हूं बच्चों कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखिए जैसा मैंने बोला आपसे कि ऐसा जरूरी नहीं है डायरेक्ट ऐसा पूछ ले। तो मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा हुआ होता, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स का डिटरमिनेंट, तो हम लोग क्या कहते थे इसको कि भाई ये तो बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट के, और फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करते थे डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। ऐसा हो सकता था, या ऐसा हो जाता कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का इनवर्स, तब भी हम इसकी हेल्प ले सकते थे उसमें। तो क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला प्रूव कराया होगा क्या, ये डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे इस बात को कि ये तो स्क्वायर हो जाएगा उसका। तो बिल्कुल सिंपली अगर प्रॉपर्टीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे हो जाते हैं, पूरा हम लोगों को उसको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज और इनवर्स की प्रॉपर्टीज। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो, हालांकि इनमें से कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो बोर्ड्स में भी बहुत पूछी जाती हैं, लेकिन जेई और एनडीए के, खास तौर पे एनडीए के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।